दोस्तों नमस्कार। गोविंद सिंह डोटासरा ने चैलेंज कर लिया है स्वीकार और उन्होंने कहा है मैं जेल जाने को हूं तैयार। और अब इस बात को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच में बयानों की बाढ़ आ गई है। और क्या वास्तव में भाजपा की सरकार आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ और पूर्व मंत्रियों को जेल भेजने की तैयारी में है और वह जेल जाएंगे तो क्या राजनीतिक रूप से राजस्थान में एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है। दरअसल यह बातें तो जब से चल रही हैं जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है। और भाजपा की सरकार आने के बाद में पूर्व मंत्री महेश जोशी जेल गए, लेकिन वे ईडी के एक मामले में जिसमें जल जीवन मिशन घोटाले का नाम है, उस घोटाले में महेश जोशी जेल गए। हाल ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद में वे जेल से बाहर आए हैं। दरअसल महेश जोशी जब जेल से बाहर आए उसके बाद से ही यह नई जंग जो है वह शुरू हुई है। और जंग क्यों हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक भाषण दिया। उस भाषण का जवाब गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया। उसके बाद में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने उस बयान के जवाब में बयान दिया और इस तरह से एक नई जंग राजस्थान में शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने गंगानगर दौरे के दौरान एक भाषण दिया और भाषण इस बात पर दिया कि महेश जोशी जब जेल से वापस आए तो वे सीधे प्रदेश कांग्रेस ऑफिस गए थे और वहां जाकर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि सत्य की जीत हुई। और इसके बाद में मुख्यमंत्री का वह भाषण श्री गंगानगर दौरे के दौरान आया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाषण दिया कि एक मंत्री पूर्व मंत्री कांग्रेस का जेल से आया है और कई पूर्व मंत्री जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह कोई होड़ हुई। यह बयान, यह भाषण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर में दिया। उसके अगले दिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात का जवाब दिया और जवाब यह दिया कि 2 साल हो गए, मैं तो तैयार बैठा हूं जेल जाने के लिए, भेजो ना। जेल मैं नहीं, जेल ये जाएंगे, आप देख लेना। और इसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तरह से ये चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि ये तो कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे, क्या हुआ? ये कह रहे थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे। कौन सा मगरमच्छ पकड़ा? एक मच्छर तो पकड़ में आया नहीं, कौन सा मगरमच्छ पकड़ेंगे? यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। इसके बाद बारी थी पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की। जब राजेंद्र राठौड़ से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या महेश जोशी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें मच्छर कह रहे हैं? इस तरह कहकर एक दूसरे के बयानों पर बयान, भाषण आने लगे और राजनीति गर्मा गई। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के कई नेता लगातार इस तरह के भाषण देते आए हैं कि कांग्रेस के कई नेता जेल जाने को तैयार हैं और 2 साल का समय हो गया है राजस्थान में भाजपा की सरकार को बने हुए। ये अकाट्य सत्य है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के नेताओं में महेश जोशी निश्चित तौर पर जेल जाकर आए हैं, लेकिन उसमें राजस्थान सरकार का कोई मामला नहीं है। हां, ईडी ने जो मामला जल जीवन मिशन घोटाले में बनाया, उस घोटाले में अब महेश जोशी की भी जमानत हो गई है। वे 7 महीने तक जेल जाकर आए हैं। जेल जाकर आने के बाद में महेश जोशी ने जो बयान दिया उसमें कहा है कि मैं कहीं भी दोषी नहीं हूं और यह बात मैं अदालत के सामने प्रूव कर दूंगा। लेकिन चूंकि वे जेल जाके आए हैं तो भाजपा नेताओं को बोलने का मौका तो मिलेगा। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री जो अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें बार बार जेल भेजने की बात होती है। आखिरकार वे किस मामले में जेल जाएंगे? तो आपको याद होगा चुनाव से ठीक पहले गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ईडी के छापे हुए थे, उनके पुत्रों को समन हुए थे। लेकिन उसके बाद 2 साल का कार्यकाल होने के बाद अब तक उन मामलों में क्या निकला, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार ईडी के जो छापे थे वे गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर क्यों हुए थे, ईडी ने वहां से क्या बरामद किया और कौन सा वह मामला था जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा पर रेड की गई थी। अब बातें बहुत सारी होती हैं राजनीति में, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्या वास्तव में किसी ऐसे मामले में फंसे हुए जिसके अंदर उन्हें जेल भेजा जा सकता है? तो अभी तक कहीं से भी ऐसी बातें या ऐसी कोई बात सरकार की ओर से या किसी तरह के मामलों को लेकर सामने नहीं आई है जिसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की ऐसी कोई संलिप्तता हो जिसमें उन्हें जेल भेजा जा सके। इसके बावजूद आखिरकार बार बार में भाजपा नेताओं की ओर से इस तरह के बयान देकर माहौल बनाने का जो प्रयास किया जाता है, क्या वह कांग्रेस नेताओं में अंदर कोई डर पैदा करने का प्रयास किया जाता है? अब इस बात का जवाब तो खुद भाजपा के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत की बात करें तो भाजपा का सबसे ज्यादा निशाना उन पर होता है एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक सहित अन्य मामलों को लेकर। लेकिन क्या इन मामलों को लेकर खुद भाजपा सरकार कोई एक नीति पर काम कर रही है? दरअसल यह सही है कि 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, बड़े स्तर पर लीक हुआ और बड़े स्तर पर लीक हुआ तो इसको भाजपा ने खुद ने मुद्दा बनाया था और मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाकर इस पर वोट भी लिया। लेकिन जब 2023 में भाजपा की सरकार आ गई, अब 2025 खत्म होने वाला है और भाजपा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो खुद भाजपा यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। और यही कारण है कि भाजपा सरकार ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद फिर से हाई कोर्ट में गई है और यह कह रही है कि यह परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था वह व्यापक स्तर पर नहीं होकर कुछ सेंटरों पर हुआ था। ऐसे में यह जो भर्ती परीक्षा रद्द करने का निर्णय हाई कोर्ट ने लिया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब अगर भाजपा सरकार खुद ये कहती है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं होकर कुछ सेंटरों पर ही हुआ था, तो फिर भाजपा नेताओं को इस बात का जवाब भी देना तो पड़ेगा कि आखिरकार चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं ने इस मामले में भाषण देकर इसे सबसे बड़ा पेपर लीक घोटाला बताया था। अब खुद ही अपनी बात पर जब पलट रहे हैं तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आखिरकार जेल भेजने की जो बात भाजपा नेता कर रहे हैं वे किस मामले में भेजेंगे? दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा का मामला इतना बड़ा था, निश्चित तौर पर किसी भी प्रदेश में कोई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी का मामला होता है। और फिर जब हाईकोर्ट ने आरपीएससी तक पर यह कमेंट किए थे, सदस्यों के नाम लेकर कमेंट किए थे, तो निश्चित है कि राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो एजेंसी, सरकारी एजेंसी ये परीक्षा करा रही है, अगर उसके सदस्य ही उसमें शामिल पाए जाते हैं और हाईकोर्ट कमेंट करता है तो वह शर्मिंदगी सीधे सीधे राज्य सरकार के लिए बनती है। अब बात दूसरी हो गई, हाईकोर्ट ने तो कमेंट कर दिया, भर्ती परीक्षा रद्द भी कर दी, लेकिन अब राजस्थान की सरकार फिर से पुनर्विचार कराने के लिए अदालत में पहुंच गई। मान लीजिए पुनर्विचार होता है हाईकोर्ट, हालांकि हाईकोर्ट अभी सुनवाई शुरू करेगा जनवरी से, उसके बाद में कितने दिनों सुनवाई चलेगी, हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला पलटता है या नहीं पलटता है, यह बात की है। लेकिन मान लीजिए अगर यह फैसला पलट दिया गया और भर्ती परीक्षा जो रद्द की गई है उसे फिर से यथावत रख दिया गया, तो भाजपा सरकार के जो आरोप थे या भाजपा नेताओं के जो आरोप है कांग्रेस पर, वे आरोप तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे कि जिन आरोपों को खुद भाजपा की सरकार नहीं मान रही है, तो फिर आखिरकार किन मामलों में वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य मंत्रियों को जेल जाने की, जेल भेजने की बात करते हैं। दरअसल इसके अलावा कोई बड़े मामले, हालांकि सरकार हो, केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो, एक ही पार्टी की सरकार हो, तो सरकारों के पास वह ताकत होती है कि उसके जरिए वह किसी भी विपक्षी नेता को किसी भी मामले में जेल में भेज सके। आजकल पूरे देश में जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, और खुद सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में यह कह चुका है, और बाद में ईडी का जो रिकॉर्ड है जिसमें 6000 से ज्यादा मामले ईडी ने दर्ज किए, रेड की, लेकिन
सजा की बात आई तो मात्र 120 मामलों में सजा तक मामला पहुंचा और 6000 के लगभग मामले जो ईडी है वह साबित नहीं कर पाई। यह बात बहुत स्पष्ट करती है कि ईडी का इस्तेमाल हुआ है और बखूबी हुआ है। यह आरोप पूरे देश के विपक्ष के नेता लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह का इस्तेमाल केंद्र की सरकार ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया है वैसा आज तक नहीं हुआ। हालांकि पहले भी सरकारें केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन वह इस्तेमाल इतना व्यापक तौर पर कभी नहीं हुआ जितना पिछले 10-11 सालों में हुआ है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों पर उंगलियां पहले से कहीं अधिक उठी ही नहीं है, बल्कि उन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। आपको याद होगा, यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सीबीआई का जब इस्तेमाल हो रहा था तो सीबीआई के लिए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि सीबीआई बंद पिंजरे में तोते जैसा है, जिसे जो आदेश दिया जाता है वह काम करता है। अब वैसी ही टिप्पणी ईडी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कर चुका है। ऐसे में राजस्थान में ये जो जेल भेजने को लेकर भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं पूर्व मंत्रियों को, उसे लेकर क्या भाजपा नेता एक माहौल बना रहे हैं या वास्तव में भाजपा नेताओं के पास में कुछ ऐसा है इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जिसको सामने लाकर कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री या अन्य विधायकों को जेल भेजा जा सकता है। हालांकि राजनीति में किसी भी नेता को किसी भी मामले में कभी भी फंसाया जा सकता है, यह बहुत साधारण सा मामला है और आज तक ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और फिर बाद में नेता उन मामलों में बरी होकर फिर राजनीति में सक्रिय भी हुए। लेकिन फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने मंच से जो बात कही कि कांग्रेस के कई नेता जेल जाने को तैयार हैं, उस चैलेंज को तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वीकार करके एक तरह से पलटकर भाजपा सरकार को चैलेंज दे दिया कि मैं 2 साल से तैयार बैठा हूं, मुझे भेजो ना जेल। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया यह भाषण सिर्फ सुर्खियों का एक हिस्सा बनकर रह जाता है या फिर कांग्रेस के कुछ और नेता मंत्रियों को भाजपा सरकार कुछ अन्य मामलों में जेल भेजती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।